डियर स्टूडेंट, आज हम आपके पेडागोजी ऑफ इंग्लिश बीएड फर्स्ट ईयर में जो पढ़ने जा रहे हैं, आपका फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज का। जो स्टडिंग जो हम करा रहे हैं उसका बदलते परिवेश में क्या इम्पोर्टेंस है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो टॉपिक है हमारा आज का इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज as a subject in the concept of changing global scenario, यानी बदलते वैश्विक परिवेश में जो इंग्लिश का जो महत्व है वो क्या है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो लैंग्वेज है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उसको इंटरनेशनल लैंग्वेज भी कहा जाता है, उसे विंडो लैंग्वेज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आज सभी क्षेत्र में हम कहीं पे भी चले जाए तो इंग्लिश का जो है इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो जो एक यूनिवर्सिटी ऑफ कमीशन ने जो महसूस किया था, यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ऑफ कमीशन had felt that it is a language which is wealthy in literature। यानी कि लिटरेचर की ये जो भाषा है अंग्रेजी, वो लिटरेचरों में धनी भाषा, लिटरेचर की धनी भाषा है। मतलब इसके पास में साहित्य इतना अच्छा है कि इसको साहित्य की धनी भाषा कहा जाता है। और आज हम किसी भी क्षेत्र में देख ले हुए, कहीं पे भी हम चले जाए तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बदलते परिवेश में हर जगह इंग्लिश की। आज आप किसी भी स्कूल में जाओ पढ़ाने के लिए, यदि प्राइवेट में भी आप चाहते हो पढ़ाने के लिए, तो सबसे पहले रिकमेंडेड किया जाएगा कि आप फ्लुएंट हो या नहीं इंग्लिश में, या आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती। क्यों नहीं? क्योंकि आज हर क्षेत्र में कहीं भी चले जाए तो इंग्लिश की आवश्यकता सबसे अधिक महसूस होती है। चाहे हम नेशनल लेवल पे देख ले, इंटरनेशनल लेवल पे देख ले या स्टेट लेवल पे देख ले, तो हमें इंग्लिश की आवश्यकता बहुत होती है। तो इसकी उपादेयता बहुत है, और इसकी उपादेयता कहाँ कहाँ है वो हम बताएंगे। सबसे पहला जो है इसका, इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश is an international language। English is an international language because जो हमारी इंटरनेशनल लेवल की जो पॉलिटिक्स देख लेते हैं, पॉलिटिक्स क्षेत्र देखे, किसी भी स्पेयर में हम चले जाए तो इंग्लिश की सबसे अधिक प्रभावकता है। जैसे कि हम देख ले कि पॉलिटिक्स में देख ले हुए, कमर्शियल में देख ले हुए, इंडस्ट्रियलाइज में देख ले हुए, या फिर एग्रीकल्चर में देख ले हुए, तो कहीं पर भी हम जाते हैं तो जो है इंग्लिश जो है आज एक इंटरनेशनल लेवल ले चुकी है। और इंटरनेशनल लेवल जो है उसका उसी लेवल पर वो कार्य कर रही है। चाहे वो कोई भी क्षेत्र, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, वित्तीय क्षेत्र हो या कृषि क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में हो, जो अंग्रेजी को आज मान्यता सर्वोपरि मानी गई, इसलिए इसको एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा, क्योंकि जो ट्रेड देख ले, हम कमर्शियल देख ले, कुछ भी देख ले, तो उसमें सबसे ज्यादा इसकी महत्ता है। फिर है इंग्लिश एज अ विंडो। इंग्लिश एज अ विंडो। इंग्लिश को विंडो क्यों कहा गया? क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी खिड़की बताई गई है जिसके माध्यम से आप जो भी आपको करना है, बिजनेस करना है, चाहे बिजनेस करना हो या कोई भी चीज आपको करनी हो, कमर्शियलाइज करना है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, इसके अंदर है आपका इंग्लिश इज अ बिकम अ विंडो ऑफ द रैपिड प्रोग्रेस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ। जितने भी स्पेयर्स ऑफ लाइफ है इसके, मतलब कहीं भी हम चले जाए, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज का एग्रीकल्चर पार्ट हो, टेक्नोलॉजिकल हो, साइंटिफिक हो, कमर्शियल एंड लिटरेरी डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस इन द वर्ल्ड। It is also described as a pipeline for the stream of knowledge in all branches of learning। इसको पाइपलाइन भी कहा गया है, जो जितने भी नॉलेज ऑफ ऑल ब्रांचेस, जितने भी ऑल ब्रांचेस है उसके अंदर
ऑल ब्रांचेस की जो लर्निंग है, जो डेवलपमेंट होता है, उसकी इसको पाइपलाइन कहा जाता है। इन दिस वे इंग्लिश इज द ओनली लैंग्वेज विच प्रिवेंट्स आवर आइसोलेशन फ्रॉम द वर्ल्ड। इंग्लिश ही एक ऐसी भाषा बताई गई जो हमको, जो हम वैश्विक रूप से जो हमें अकेला करती है, उससे ये अकेलेपन को दूर करती है। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश एज अ लाइब्रेरी लैंग्वेज। इंग्लिश एज अ लाइब्रेरी लैंग्वेज। इंग्लिश को लाइब्रेरी लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? जिससे जिस तरह से जो एक लाइब्रेरी संपूर्ण बुकों का भंडार अपने पास में रखती है, संपूर्ण बुकें उसके पास में होती है, ज्ञान का भंडार होता है, उसी प्रकार से ये की स्टोर होती है। ये एक तरह से की स्टोर ऑफ नॉलेज होती है लिटरेचर का, इसलिए इसे कहा जाता है इंग्लिश एज अ लाइब्रेरी लैंग्वेज। इसके बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बता देती हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज द लाइब्रेरी लैंग्वेज बिकॉज इट इज सेड दैट इंग्लिश इज द की टू द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। मतलब जो एक स्टोर कहा जाता है, ज्ञान का जो घर कहा जाता है, वो इंग्लिश लैंग्वेज को कहा जाता है। जैसे कोठारी एजुकेशन कमीशन ने रिमार्क, जो कोठारी कमीशन ने जो रिमार्क किया था, वो ये कहा था कि इंग्लिश वुड प्ले अ वाइटल रोल इन हायर एजुकेशन एज एन इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी लैंग्वेज। यानी ये जो कोठारी कमीशन ने अपना एक स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उसने कहा था कि जो इंग्लिश है वो एक वाइटल रोल प्ले करेगी, किसके अंदर, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी हायर एजुकेशन, जो उच्च शिक्षा लेते हैं उसके अंदर लाइब्रेरी के रूप में, लाइब्रेरी के खजाने के रूप में ये एक वाइटल रोल प्ले करेगी। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश एज अ लिंक लैंग्वेज। इंग्लिश एज अ लिंक लैंग्वेज। अब इंग्लिश को लिंक लैंग्वेज क्यों कहा गया है? क्योंकि ये एक दूसरे से कम्युनिकेट होती है, एक दूसरे से लिंक होती है। जैसे कि इंग्लिश इज ऑल्सो नोन एज अ लिंक लैंग्वेज इन इंडिया। इट इज ओनली लैंग्वेज विच इज इजीली एंड यूजुअली अंडरस्टूड बाय द एजुकेटेड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि एक ये ऐसी भाषा जो इजीली एजुकेटेड पर्सन जो होते हैं उनसे, उन लोगों को, और जो सामान्य तौर से मतलब पढ़े लिखे होते हैं, उन लोगों को इजीली ये भाषा समझ में आ जाती है। इन द एब्सेंस ऑफ इंग्लिश द पर्सन ऑफ वन स्टेट विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट विद द अदर स्टेट पर्सन या अदर नेशनल स्टेट या अदर कंट्रीज पीपल। यानी कि जब एक जो इंसान होता है वो इंग्लिश के एब्सेंस के बिना एक कंट्री के इंसान से दूसरी कंट्री के इंसान से बात नहीं कर पाता। यदि उसे थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है तो वो इजीली उससे कम्युनिकेट हो पाता है, इसलिए इसको लिंक लैंग्वेज भी कहा जाता है। लिंक लैंग्वेज है ये। और मैं आपको वापस से बता रही, आज जो हमने पढ़ा था वो था आपका इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल सिनेरियो। उसके अंदर आपका था यूनिवर्सिटी ऑफ कमीशंस हैड फेल्ट दैट लैंग्वेज, ये जो इंग्लिश है वो लैंग्वेज है हमारी साहित्य की धनी लैंग्वेज है। उसके अलावा इसके जो आपने इंपॉर्टेंस पढ़ी थी वो था इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ विंडो, इंग्लिश इज अ लाइब्रेरी लैंग्वेज एंड इंग्लिश इज अ लिंक लैंग्वेज। इन चारों के बारे में आपने पढ़ा था। यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।